Audio Jungle. Audio Jungle. मैं स्टूडेंट प्रोफेसर DS बसेत, मेरे फ्री यूनिक लो क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। हम आज LLB फर्स्ट ईयर में जो हमारे SRA लगता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यूस करते हुए हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना कि जो SRA है हमारा SRA 1963 का जो लागू होता है फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में, LLB फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में ये क्या है लागू होता है। वहां पे हमें इसको पढ़ना होता है और बाकी RJS कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है जुडिशरी के, वहां तो हर जगह पूछा ही जाता है और विशेष रूप से LLB फर्स्ट ईयर में कहाँ लगता है ये थोड़ा सा नए बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है। हमें क्या देखना है कि स्पेसिफिक रिलीफ ये कब इन्फोर्सिएबल हुआ, कब इनेक्टमेंट किया गया या कब इसको लागू किया गया। तो इसका अगर सामान्य परिचय देखें तो इसमें हमें क्या देखना है कि उसका नाम SRA 1963 है। इसके एक्ट नंबर 47 है। अधिनियम संख्यांक जिसको बोलते हैं, हिंदी में अधिनियम संख्यांक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्ट नंबर बोलते हैं, 47 है इसके। और ये लागू कब हुआ था? 1 मार्च 1964 को, यानी 1 मार्च 1964 को 1964 को ये लागू हुआ था और 13 दिसंबर 1963 को क्या है ये पारित किया गया था, इसको इनेक्टमेंट किया गया था। अब इसको याद करने के लिए सामान्य सी एक कहानियां हम क्या है बनाते हैं और इसको सामान्य तरीके से पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अगर इसके चैप्टर हमें याद करने हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके चैप्टर याद करने हैं तो एक कहानी के द्वारा, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा क्या है हम इसको याद कर सकते हैं। तो स्टोरी हमने क्या बनाई है कि ये बनाई है कि राधे सिंघम और रानी दोनों कार्टून देखते हैं अकेले, यानी राधे सिंघम और रानी रोज कार्टून देखते हैं अकेले। यानी जो इस SRA में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टरों को याद करने का तरीका, ये जो कीवर्ड हैं इनको पकड़ेंगे तो हमारे क्या है SRA के 8 चैप्टर हैं वो याद हो जाएंगे। तो इसमें कैसे याद करेंगे कि राधे सिंघम और रानी रोज कार्टून देखते हैं अकेले। तो इसका जो राधे है तो राधे को हम R पकड़ते हैं। R अगर पकड़ेंगे यहाँ पे तो R में क्या है, R से हम चैप्टर 1 देखेंगे, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। राधे का मतलब चैप्टर 1 और रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया है। दूसरा है सिंघम का S है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, जो S का कीवर्ड है ये हमें ध्यान रखना है। फिर कहता है रानी का जब R पकड़ेंगे तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कवर होगा। चैप्टर नंबर 3 क्या है, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारा रोज, फिर R पकड़ेंगे तो R का मतलब रिसेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम क्या है C पकड़ेंगे, C का मतलब चैप्टर नंबर 5। C का चैप्टर नंबर जो 5 है वो कहता है कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर हम कहते हैं देखते का मतलब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आ जाए डिक्लेरेशन ऑफ डिक्रीज दिया गया है। फिर हमारा अकेले आई 2 बार आती है, एक बार आई और दूसरी आई, तो अकेले चैप्टर नंबर 7, अकेले का मतलब चैप्टर नंबर 7 में आ जाएगा इंजेक्शन जनरली, सामान्यतः व्यादेश। इंजेक्शन जनरली का मतलब सामान्यतः व्यादेश। फिर आता है अकेले का मतलब चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, प्रिपेक्चुअल इंजेक्शन, प्रिपेक्चुअल मतलब स्थायी व्यादेश। तो इस कहानी से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर 8 के 8 है वो SRA के हम याद कर सकते हैं। तो हमारी कहानी की लाइन क्या थी, राधे सिंघम और रानी, राधे सिंघम
और रानी रोज कार्टून देखते अकेले अकेले। इस लाइन में क्या पूरे पूरे हमारे 8 चैप्टर कवर हो जाते हैं। फिर हमारे को क्या है, क्या देखिए हमने चैप्टर सारे देख लिए। चैप्टर 1 रिकवरी की बात करता है जो प्रीलिमिनरी है। चैप्टर 2 हमारा क्या करता है, स्पेसिफिक ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। चैप्टर 3 रेटिफिकेशन की बात करता है। चैप्टर 4 डिसेक्शन की बात करता है। चैप्टर कैंसिलेशन की बात करता है। चैप्टर 5 है वो यहाँ पे कैंसिलेशन की बात करता है। और चैप्टर 6 डिक्लेरेशन डिक्रीज यानी डिक्लेरेशन की बात करता है। चैप्टर 7 इंजेक्शन की बात करता है। और चैप्टर 8 है प्रीपेक्चुअल इंजेक्शन की बात करता है। ये हमारे क्या 8 चैप्टर हो गए। फिर हमारा कहता है सेक्शन। सेक्शनों को याद कैसे करें, सेक्शनों को याद कैसे करें, इसका तरीका हमें क्या देखना है कि इसको भी छोटी छोटी कोई कहानी से जोड़ करके अगर याद करते जाएं तो हमारी याद होती जाएगी। कि मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला कोई बच्चा है या स्टूडेंट्स है, तो वो क्या है, पहला सेक्शन को कैसे याद करना है कि कोई भी एक्ट है, हम क्या है जुडिशरी की तैयारी करने वाले, तो जुडिशरी के जो प्रतियोगी भागी हैं या प्रतिभागी हैं वो क्या करेंगे, कोई भी एक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में याद करो, छोटे छोटे टुकड़े बना करके याद करो। उससे क्या होगा, छोटे टुकड़े अगर किए जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं किए जाएंगे तो क्या है याद होंगी। छोटे हर चीज को क्या शॉर्ट टाइटल, जो हमारा सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल की बात करता है। ये शॉर्ट टाइटल का मतलब कोई भी चीज है उसको छोटी छोटी टुकड़ों में करके पढ़ो। फिर दूसरा कहता है डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशन क्लोज को तो आप अच्छे से याद करो कि हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करो। फिर क्या है, डेफिनेशन क्लोज को तो ध्यान से इंटेंशन के साथ या याद करने के तरीके से उसको याद करो। इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो सेव होगा। सेक्शन 3 क्या होता है, ये कहता है कि आपका टाइम है वो सेव होगा अगर छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करोगे, और जिससे डेफिनेशन क्लोज याद हो जाएंगी तो आपका क्या है, टाइम की बचत हो जाएगी, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने क्या, स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ टू ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। सेक्शन 4 कहता है कि ये जो एसआरए है वो सिविल राइट्स के ऊपर लागू होती है और जो क्रिमिनल है उसको बायकॉट करती है। सिविल राइट्स के ऊपर तो लागू होती है, जो क्रिमिनल एक्ट है या क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है उनके ऊपर लागू नहीं होती, उनको बायकॉट करती है। फिर क्या करती है, रिकवरी टू स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इससे क्या होगा, यानी जो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो उसको वही प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए, वही प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए, तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। फिर अगला सेक्शन आता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जिसको डिस्पोजेज किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसको वही प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। सेक्शन 6 ये बात करता है। सेक्शन 7 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो जंगम संपत्ति है उसका प्रत्युदंड या रिकवरी की जाए। जो चल संपत्ति रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करता है। फिर हमारा सेक्शन 8 आता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन possession not as owner to deliver to person entitled to immediate possession, कि जो व्यक्ति स्वामी के नाते राइट नहीं रखता है उसकी लाइबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी उसको दे दे। फिर हमारा सेक्शन 9 आता है डिफेंस इज रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर द रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कि सुविधा पर आधारित अनुतोष के वादों से प्रतिरक्षाएं, कि सुविधाओं से आधारित अनुतोष संविधाओं पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं। तो इस प्रकार से हमारा क्या सेक्शन है वो 9 तक कवर हो जाते हैं। तो हमारा जो एसआरए है उसको पहले तो हम चैप्टरों को एक कहानी के द्वारा याद करेंगे, फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कहानी बना करके याद करेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या है एक याद करने का एक फ्लो बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या है इसको पढ़ेंगे
या तैयार करेंगे, इससे हमारा आगे बढ़ने में सुविधा हो इसके। तो मिलते हैं आगे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे शेयर करने से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।